मैं कुंदन कुमार आप सबके साथ फिर से एक बार दक्ष एजुकेशन लाइव पर। प्यारे बच्चों, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 1 आपने देखा। कितना बेहतरीन कॉन्सेप्ट था। मिड प्रोपोर्शन यानी कि मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन। आज भी कुछ इसी तरह का सवाल होगा, उसी पैटर्न पर प्रोपोर्शन का सवाल, मीन प्रोपोर्शन का सवाल, फोर्थ प्रोपोर्शन का सवाल और आपका थर्ड प्रोपोर्शन का सवाल, सब मिक्स करके सवाल लाया गया है। पार्ट 2 में देखेंगे कैसे हम बड़े बड़े सवाल को कम टाइम में या विदाउट पेन सॉल्व करेंगे, और उम्मीद करते हैं आप भी उसी तरह के कॉन्सेप्ट का यूज करके सवाल को जल्दी से जल्दी बनाएंगे। लेकिन उससे पहले दिख रहा होगा आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर सन्नी ठाकुर, 21 साल का एज, 21 साल का लड़का, जब आया था 10+2 करके 19 साल का, 18 साल का बंदा। 18 साल में बच्चे ने तैयारी करना शुरू किया। उनका टारगेट था सीजीएल। जब तक ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, फर्स्ट अटेम्प्ट में इसने क्रैक कर दिया सीजीएल को, और वो भी एक मनचाहा पोस्टिंग भी दिल्ली में, इनकम टैक्स ऑफिसर। और आप भी बनना चाहते सही गाइडेंस में, सही दिशा में, कम से कम टाइम में चीजों को हासिल करना चाहते, तो जल्दी से जल्दी बैच को ज्वाइन कीजिए। 9 से 11 और 7 से 9 डेट याद रखिएगा। 9 मार्च और 11 मार्च, ये 2 इंपॉर्टेंट डेट। आपका टाइम निकलता चला जाएगा, तो सेंटर पर आइए और जल्दी से जल्दी अपना एक सीट बुक कीजिए। ये टाइम याद रखिएगा, 9 मार्च 11 मार्च, 2 स्पेशल बैच फॉर एसएससी, सीजीएल और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी। तो आप भी अगर बनना चाहते हैं इस बच्चे की तरह खतरनाक सीजीएल इंस्पेक्टर, सोच रहे हैं इनकम टैक्स ऑफिसर सीजीएल के थ्रू, वैसे ही और भी बच्चे हैं जो एसएससी सीजीएल के थ्रू इंडियन रेलवे में और एसएससी के अदर डिपार्टमेंट में भी चीजों को हासिल किए कम से कम टाइम में। और ये दोनों दोस्त बहुत फेमस है, करण एंड अर्जुन। इन्होंने कम से कम टाइम में साथ आए और साथ ज्वाइनिंग लिए। तो आप भी अगर करना चाहते हैं तो आज ही ऑफलाइन बैच को ज्वाइन किए, और साथ में पूरे लाइफ टाइम के लिए ऑनलाइन से आप कनेक्ट रहे हमसे। चीजें तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करने जा रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 2। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 6 and 150 का मीन प्रोपोर्शन आपको निकालना है। 6 and 150 का मीन प्रोपोर्शन निकालना है। दोनों को गुना करें 900 का रूट 30। भाई विदाउट पेन आंसर आ गया। आसान क्वेश्चन था, इसीलिए आप कह सकते हैं इजी क्वेश्चन है। 6 गुने 150, जो इसका रूल है अंडर रूट फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। 6 को 150 से गुना करें 900 का रूट 30। मिनटों का काम सेकेंडों में। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल ये रहा। ये सवाल है प्रोपोर्शन का रूल आपको बता चुके हैं। प्रोपोर्शन में पहली संख्या y में दूसरी संख्या इक्वल का साइन, प्रोपोर्शन में इक्वल का साइन, तीसरी संख्या और y में चौथी संख्या। तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप डेसिमल से डेसिमल को इरेज कर दीजिए, हटा दीजिए। ये कैंसिल 3 से कट मारिए 16 बार में। 16 को गुना करेंगे 0.2 से 32, 3.2 ऑप्शन नंबर सी। कितना बच्चा इस सवाल को मन में बना सकता था? कैसे? इस सवाल को ऐसे बनाता, 3 से कट करता इसको, या फिर पहला टर्म x के साथ जाता लास्ट वाले के साथ, और सेकंड जाता है थर्ड के साथ। 48 गुने 2 96 को 3 से डिवाइड करते 32 आपका एक ही ऑप्शन में है, 3.2 हमारा आंसर हो जाता। तो प्यारे बच्चों, विदाउट पेन काम चुटकी में हो जाता है। अगला सवाल, 36 और 9 का मीन प्रोपोर्शन। पेन यूज करेंगे ही नहीं। 36 का रूट 6, 9 का रूट 3, 6 गुने 3 18। कहानी खत्म, उड़ा दिए क्वेश्चन को। मिनटों काम सेकंडों में हो गया। क्लियर? 36 का रूट नहीं आता, कुछ नहीं हो सकता आपका। 9 का रूट नहीं आता, और कुछ नहीं हो सकता आपका। 36 और 9 रूट क्या निकलेगा? 6 और 3, 6 गुने 3 18। कहानी खत्म। अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये रहा सवाल। फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है, चतुर्थ अनुपात निकालना है। नंबर है 2.5, 9.6 और 75। 25 से कट करे 75 को 3 बार में, 96 को 3 से गुना करे, आपका आंसर हो जाएगा 288। विदाउट पेन कहानी खत्म कर दिया हमने, विदाउट पेन। चलिए समझाते अब थोड़ा सा। 2.5 पहली संख्या बटा में दूसरी संख्या 9.6
6 इक्वल टू में तीसरी संख्या बटा में चौथी संख्या क्वेश्चन मार्क। वैसे इसका एक फॉर्मूला भी होता है BC बाई ए, बी इंटू सी बाई ए, उससे भी आप बना सकते हैं। इसका दूसरा एक फॉर्मूला होता है B इंटू सी बाई ए, फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना हो तो फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं B इंटू सी बाई में ए मतलब 2.5। डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, 25 से 75 तीन बार में, 96 को 3 से गुना करें 288। क्लियर? नहीं तो इस सवाल को नॉर्मल प्रोपोर्शन से बना सकते हैं, पहली संख्या बटा दूसरी संख्या, तीसरी संख्या बटा में चौथी संख्या। डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, 25 से कट मारे 75 को तीन बार में, 96 को 3 से गुना करे, 96 को 3 से गुना करे, आंसर आ जाएगा 288। क्या आंसर आ जाएगा? 288। तो इस तरह से मन में कैलकुलेशन करके आंसर लाया जा सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल फिर से वही है। तो चलिए इसको हम लोग मन में करते हैं। मन में कैसे करेंगे? 17 से काटिए इसको 7 बार में, और 87 से गुना कर दे 7 को, तो लास्ट में 9 आना चाहिए। एक ही तो आपको ऑप्शन है 609। क्लियर? 609। अगर बात करें प्रोसेस की तो फॉर्मूला है फोर्थ प्रोपोर्शन इक्वल टू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म, 87 इंटू 119 बाई में फर्स्ट टर्म 17 से कट लगाइए इसको 7 और दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए 609। तो हमने क्या किया, पहली संख्या से थर्ड संख्या को कट किया जो कट सकता था 7 बार में, और इसको इससे गुना करना है तो लास्ट में 9 आता, एक ही ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर बी 609। क्लियर? आगे बढ़िए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। फिर से सवाल है, यह सवाल विदाउट पेन, बिना पेन के बनाइएगा। अंडर रूट ए बी, 9 का रूट सबको आता है, नहीं आता पढ़ना छोड़ दीजिए। 9 का रूट 3, 49 का रूट 7, 3 इंटू 7। क्यों यूज करेंगे पेन भाई? क्यों करना यूज? बिना कलम के काम होता है, बिना पेंसिल के काम होता है। क्लियर? मन में कैलकुलेशन, आंसर आपके सामने। क्लियर? आंसर आ गया 21। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ए सी और बी सी का फोर्थ प्रोपोर्शन डी है। यह सवाल मन में नहीं बनेगा, वेरिएबल दे दिया है। अगर वेरिएबल आ जाए तो बच्चा को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। चलिए हम इसको लिख रहे हैं, क्या कर रहा है, ए सी और बी सी का फोर्थ प्रोपोर्शन क्या है? डी। तो डी बराबर में सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म बाई में फर्स्ट टर्म। क्या हो गया? फर्स्ट टर्म। तो कह सकते हैं एडी बराबर में बीसी स्क्वायर। ये क्या बन गया? एडी बराबर में बीसी स्क्वायर बनकर आ गया हमारे सामने। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इस तीनों नंबर का फोर्थ प्रोपोर्शन निकालिए। यहां पर भी वही रूल लगेगा, फोर्थ प्रोपोर्शन बराबर में सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म, एडी बाई सी इंटू सी, और नीचे में बीसी स्क्वायर बाई में आ गया आपका ए। क्या आ गया? ए। तो सी से सी हमारा क्या हो गया? कैंसिल। क्लियर? और एडी को रिप्लेस कीजिए, एडी को हटाइए, एडी को किससे हटा सकते हैं? बीसी स्क्वायर से, बीसी स्क्वायर, और ये ए ऊपर चला जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा ए, और नीचे में बीसी स्क्वायर। तो बीसी स्क्वायर से बीसी स्क्वायर कैंसिल। क्लियर? तो आंसर क्या आ जाएगा? ए, ऑप्शन नंबर सी। ये कैपिटल स्मॉल में मत फंसिएगा, ये स्मॉल में ही होना चाहिए, बट ऑप्शन में दे रखा है कैपिटल में, तो मैटर नहीं करता। आंसर आपका हो जाएगा सी, यानी कि ए, स्मॉल में ए। क्लियर? बट ऑप्शन का एरर हो सकता है, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते अगले सवाल की ओर। x और x प्लस 100 का थर्ड प्रोपोर्शन 405 है। नहीं बनेगा, विदाउट पेन नहीं बनेगा, मन में नहीं बनेगा। नहीं तो ऑप्शन रख दीजिए, विदाउट पेन बनाना है तो ऑप्शन से रखिए। ऑप्शन रखते हैं, जैसे 225 और 325। क्या इसका 405 आ पाएगा? नहीं आ पाएगा, लग नहीं रहा है। 125 225 लग रहा है, यह आ जाएगा, चांस लग रहा है इसके आने का चांस लग रहा है। चलिए भाई ऑप्शन बताते हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या। तो पहली संख्या हो जाएगी 125, दूसरी संख्या हो जाएगी 225। इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर,
बी स्क्वायर बाई ए 125, कट लगाइए 9 बार में, 25 से 5 बार में, 5 से कट लगाइए इसको, 4 और 5 गुना करेंगे 405। 100% हमने जो सोचा, हमने जो बनाया, बिल्कुल 100% सही था। 100 इसलिए नहीं हम बोले थे यहां पर 100 225, अगर ये 225 लेते तो ये होता 325, और 325 की बात करें जो कि 25 से कटने के बाद 17 आता, और यहां का नंबर दिख रहा है, ये नंबर 5 और 9 से कटने वाला नंबर है, तो 9 से कटने वाला नंबर मेरे पास 125 और 225 बनाकर दे सकता था, तभी पॉसिबल था। और आपको बाय प्रोसेस जाना है तो इसका प्रोसेस क्या होगा वो भी हम लोग देख लेते हैं। क्लियर? तो इसका प्रोसेस हो जाएगा x प्लस 100 का स्क्वायर b का स्क्वायर बटा में a बराबर में 405। क्लियर? और अगर हम इसको बाय प्रोसेस सॉल्व करें, गारंटी देते हैं 3 मिनट से पहले क्वेश्चन आपसे हिलेगा नहीं। क्यों नहीं हिलेगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 200x प्लस 10,000 बराबर में 405x, इसलिए बोले हिलेगा नहीं 3 मिनट से पहले। भाई सवाल चला गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इसको सॉल्व करने में न जाने कितना टाइम खर्च करेंगे आप, कोई गारंटी नहीं है उसका। देख रहे हैं? तो आप ऐसे कॉन्सेप्ट का यूज ना करें, तो फिर क्या यूज करें? तो आप ऑप्शन का हमेशा यूज करें जब इस तरह का सवाल आ जाए। तो इसको सॉल्व करने जाए अगर, तो एक्स स्क्वायर 200x, इधर है 405x, इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा 205x प्लस 10,000 और 10,000 को स्प्लिट करना है, ऐसे इसको तोड़ना है कि वैल्यू हमारा क्या आ जाए, 205 आ जाए। ट्राई करते रहिए, फैक्टर करते रहिए, कब तक? जब तक हमारा 205 नहीं आ जाता। बट 10,000 दो पार्ट में तोड़ना है इसको। क्लियर? ऐसे तोड़ना है जिससे हमारा वैल्यू कितना आ जाए, 10,000 आ जाए। तो सोचिए क्या करें, आंसर तो पता है पहले से, x का वैल्यू 225, तो 225 और 20, 205 लाया जा सकता है, लेकिन कैलकुलेशन करने पर क्या वैल्यू आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, और x को इसको गुना करेंगे 405x। क्लियर? जब इसको इधर लेकर आएंगे माइनस 205x, 10,000 को तोड़ना है और वैल्यू लाना है x का। बहुत टफ काम है, हर प्रोसेस में आप फंस जाइएगा, सॉल्व नहीं होगा। तो इसका अल्टरनेट क्या है? अल्टरनेट बस एक ही तरीका है, यहां पर कुछ ऐसा नंबर लीजिए जिसका कैलकुलेशन करने के बाद हम आसानी से वैल्यू को यहां पर अगर हम रखते अगर वैल्यू को 10,000 को स्प्लिट करने में जाते तो 225 से तो नहीं टूट रहा है, हमें यहां पर 125 अगर लेते और लाना कितना है 205, तो कितनी बार में करना पड़ता, 80 बार में, तब जाकर स्प्लिट होता। और एक वैल्यू निगेटिव आएगा, एक वैल्यू पॉजिटिव आएगा, तब जाकर आपका आंसर आएगा 125। तो हमने क्या बोला है, 3 मिनट खर्च करना पड़ेगा, कोई गारंटी नहीं है होगा कि नहीं होगा। तो सबसे बेस्ट तरीका आपको बताया जा चुका है। तो चलते प्यारे बच्चों, अगला सवाल ये रहा, थर्ड प्रोपोर्शन आपको निकालना है। फॉर्मूला होता है सेकेंड टर्म का स्क्वायर 2√7 का स्क्वायर बाई फर्स्ट टर्म 3 प्लस √2। अब समस्या क्या है, इसका पक्का रेशनलाइज किया गया है तभी ये नंबर कटेगा। तो चलिए इसको कैलकुलेशन भी करते हैं, साथ में रेशनलाइज भी करते हैं। रेशनलाइज करने अगर हम चले गए तो इसको गुना करना पड़ेगा 3 माइनस √2 से, ऊपर भी और नीचे भी। रेशनलाइज का ट्रिक ऑलरेडी हम पहले ही पढ़ा चुके हैं, आप शॉर्ट वीडियो देख लीजिए रेशनलाइज का ट्रिक। तो रेशनलाइज के ट्रिक से बनाएंगे तो वैल्यू हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 इंटू 7 और साथ में 3 माइनस √2, और नीचे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर,
ये बनाकर देगा 9 में से 2 गया 7, 7 से 7 कैंसिल, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ये कोई सवाल कह ले कि मन में बना ले, मन में वही बना सकता है जिन बच्चों ने मेरा वीडियो देखा होगा रेशनलाइज का। कैसे करेंगे इसका रेशनलाइज करेंगे, इसका रेशनलाइज होगा 3 माइनस रूट 2 ऊपर में चला जाएगा, 3 माइनस रूट 2 आपके एक ही ऑप्शन में दिया हुआ 3 माइनस रूट 2, 1 सेकंड में आंसर आ जाता है। दूसरी बात, इसका डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस कितने का है, 9 और 2 7 का डिफरेंस है, ऊपर में 7 कैंसिल हो जाता, क्लियर, और 2 का स्क्वायर क्या आता 4। तो अगर आपने रेशनलाइज वाला वीडियो देख रखा है तो काम चुटकी में हो जाता, इतना लिखना भी नहीं पड़ता आपको, क्लियर। तो बस रेशनलाइज का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ जाए, आंसर आपके सामने आ जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा, सवाल है इसमें ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शन ए बी है। चलिए लिख देते हैं, थर्ड प्रोपोर्शन ए बी है। फॉर्मूला होता है सेकेंड टर्म का स्क्वायर, सेकेंड टर्म का स्क्वायर, क्लियर, और बटा में फर्स्ट टर्म। तो पूछा है दिए गए स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो दिखाते हैं। एक ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी बराबर में हो जाएगा बी स्क्वायर, क्लियर। तो एक बी से बी हमारा कैंसिल, तो ए स्क्वायर बराबर में बी, ऑप्शन नंबर सी। ये सवाल अच्छा था और मन में बनाया जा सकता था, मन में बनाया जा सकता था। कैसे बनाया जाता, ए गुना कर देते ए बी के साथ, ए स्क्वायर बी, और इसका कर देते स्क्वायर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर बी, बी से बी कैंसिल, तो फाइनल आंसर आ जाता ए स्क्वायर बराबर में बी। तो प्यारे बच्चों आप देखिए किस तरह से थर्ड प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन या फिर नॉर्मल प्रोपोर्शन का सवाल कैसे विदाउट पेन बनाया जा सकता है सेकंडों में। तो प्यारे बच्चों जाते जाते आपको फिर से हम बता दें कि दो स्पेशल बैच 9 से 9 मार्च और 11 मार्च, दो टाइम 9 से 11 और 7 से 9। ये उन बच्चों के लिए खासकर बहुत अच्छा है जो बच्चे 10 बजे कॉलेज चले जाते, 7 से 9 ज्वाइन कर लीजिए, या फिर जिनके पास सफिशिएंट टाइम है 9 से 11 बैच ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं हम लोग प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में रेशियो एंड प्रोपोर्शन के पार्ट 3 में। थैंक यू।